दोबारा से करने वाले हैं मेरे पास तुम ड्रामे के एक न्यू और लेटेस्ट एपिसोड पर रिएक्ट। तो बाकी गाइस ये हमारा एपिसोड 6 इसका बेस्ट मोमेंट 2 होने वाला है। तो जो भी हम पहले इसके एपिसोड पर रिएक्ट कर चुके हैं उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर उसे विजिट कर लेना। तो चलते हैं आज की मजेदार एपिसोड वॉच करने। बेस्ट मोमेंट वाले का लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाकर उसे विजिट कर लेना। तो बाकी चलो फिर देखें। तो फिर साइन करके आज की तारीख डाल दीजिए। पेन दीजिए। घर आई लक्ष्मी को ठुकराएंगे तो यही होगा आपके साथ। क्या मतलब? 10 लाख रुपए वापस कर दिया। कुछ पता है कितने महीनों की तनख्वाह बनती है? सारी उम्र की जिल्लत बनती है जनाब। आदमी अपनी नजरों में गिर जाता है। हाँ दानिश। अरे इतनी रोमांटिक आवाज, नींद से जागी हो ना? नहीं नहीं, नहा कर आई हूँ। ओह, इसीलिए फोन नहीं उठाया तुमने। हाँ खैरियत? वो मुझे मेमो मिला है। मेमो मतलब? 2 दफा देर से आने और 1 दफा जल्दी उठकर जाने पर एक्सप्लेनेशन मांगी है साहब ने। जल्दी उठकर कहाँ गए थे? वही 10 लाख लेकर आया था तुम्हारे पास। हाँ, तो पूछ कर नहीं आए थे? पूछ कर आया था यार, मगर जबानी पूछने और फोन पर बताने का रिकॉर्ड नहीं होता ना। मगर मैं जानता हूँ कि मेरा असली जुर्म क्या है। क्या? मैंने 10 लाख की रिश्वत नहीं ली ना। फिर तो सही मेमो मिला है तुम्हें। तुम्हारे साहब की जगह मैं भी होती ना तो यही करती। बेल बज रही है। हाँ। हेलो, हाय। सुबह से सोच रहा था फोन करूं, फिर लगा कि बात करने से तसल्ली नहीं होगी। I'm sorry, मैं आपको अंदर आने के लिए नहीं कह सकती। अंदर तो मैं भी नहीं आऊंगा। आपको देख लिया, that's enough। दिन गुजर जाएगा। बाय। किससे बात कर रही थी? वो किसी ने गलती से बेल बजा दी थी। वो 408 पे जाना था ना। मुझे लगा शिवार अंकल आए। वो क्यों आएंगे यहाँ? वो यहाँ नहीं आ सकते क्या? हम क्यों गए थे वहाँ? अरे बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन हम उन्हें इनवाइट करेंगे तो वो आएंगे ना, जैसे उन्होंने हमें इनवाइट किया था। तो इनवाइट कर लो, चॉकलेट्स लाएंगे हमारे लिए ढेर सारी। अपने पापा से कहो, वो इनवाइट करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन वो चॉकलेट्स नहीं लाए तो? हेलो। आई एम सो सॉरी। सॉरी क्यों कह रहे? वो मैं आ गया, बिन बताए बिन बुलाए, सोचा भी नहीं पूछा भी नहीं, लेकिन मैं क्या करता। आज 2 इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी, लेकिन कहीं मेरा जाने को दिल ही नहीं कर रहा। तबीयत तो ठीक है ना?
अरे वही तो ठीक नहीं थी, इसलिए तो आया था आपसे दवा लेने। आपको देखा तो समझिए मरीज को दवा मिली। पता है आपकी बातें याद रह जाती हैं। एक बात पूछूं? जी? जिसकी बातें याद रह जाती हैं उससे मिलने को दिल नहीं करता? अभी कल रात मिली तो हूँ। बस एक रात की मुलाकात काफी है क्या? जो लोग अच्छे लगते हैं वो यादों में मिलते रहते हैं। कसम से आपकी बातें सोचती हूँ थम कर रह जाती हूँ। आप जो जी में आए बोल देते हैं। झूठ बोलूं तो हकलाने लगता हूँ या फिर लंबे लंबे पॉज लेने लगता हूँ। झूठ भी बोलते हैं आप? अब तो बहुत झूठ बोलता हूँ। रात को नींद ना आए तो अपने आप से भी कह देता हूँ कि तुम मेरे पास हो। दानिश का फोन आ रहा है। ओके बाय। ओके बाय। हाँ दानिश। अरे दरवाजे पर बेल हुई तो तुमने फोन ही बंद कर दिया। कौन आया था? वो किसी को 408 में जाना था, 308 में आ गया। अच्छा फोन बंद नहीं किया था, कॉल ड्रॉप हो गई थी। अच्छा सुनो, मैंने जवाब लिख दिया है और मैंने साथ ये भी लिख दिया कि पहली बार किसी ने मुझे मेमो दिया है। किसको लिख दिया है? अरे साहब ने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी थी, हाँ। उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, फोन रखो, मैं जरा खाना बना दूं। ओके, खुदा हाफिज। बाय। ये आपके लिए घड़ी का तोहफा, एक दोस्त की तरफ से अपने दोस्त को पहला तोहफा, और दूसरे मेरे घर की ट्रेडिशन भी है, कोई भी हमारे घर पहली दफा आए तो यादगार के तौर पे हम उसे तोहफा देते हैं। और ये आपके लिए है रूमी साहब, इसमें बहुत सारी चॉकलेट्स हैं और ये एक छोटा सा पियानो है, इसके अंदर वो धुन भी है जो मैंने अभी बजाई थी। थैंक यू। यू वेलकम। और ये आपके लिए। ये सब तो बहुत महंगा है शिवा साहब। आपकी मिसेस भी तो बहुत महंगी है। मैंने उसकी नजर देखी है मैविश, और उससे पहले दुनिया देखी। मर्द की नजर ही उसका पहला इंट्रोडक्शन होती है, उसमें दिखता है कि उसकी नीयत क्या है और उसका कैरेक्टर कैसा है। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। अरे आप तो हमारी बिल्डिंग में रहते हैं ना? जी हाँ, तो फिर बैठिए ना। शुक्रिया। आपसे तो कई बार आमना सामना हुआ है। जी, नसीर नाम है मेरा। हाँ, मैं बस नाम ही भूल रहा था। आप क्या यहीं कहीं काम करते हैं? नहीं, मैं तो यहाँ जज साहब के काम के लिए आया था। सिविल जज साहब का रिटर हूँ ना मैं। अच्छा 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 अच्छा। जी जी। नहीं अभी आए तो नहीं, बस आने वाले होंगे। सारा दिन घर पे रहती है? हाँ, ज्यादा वक्त तो घर पर ही रहती हूँ। कभी कभार जाती हूँ शॉपिंग के लिए, या फिर संडे को घूमने जाते हैं। जॉब करेंगी आप? जॉब? मेरे पास, मेरे ऑफिस में 1 लाख सैलरी दूंगा।
दानिश साहब क्या देते हैं? मेरा मतलब है उनकी सैलरी क्या है? थोड़ी है बहुत। तो फिर हाँ बोलो, तुम्हारी जॉब हो जाएगी, मेरा इलाज हो जाएगा। कैसा इलाज? अरे यार बताया तो था, मुझे सिर्फ इतना लालच है कि तुम्हारी शक्ल नजर आती है, उसके लिए चाहे वो बैठ के डील कर लो। बोलो ना। वो नहीं मानेगा। मतलब कि वो तुम्हारी बात नहीं मानता? नहीं मानता है, लेकिन आपके पास जॉब के लिए कहूंगी तो कभी नहीं मानेगा। शक करता है? आप पर शक करता है। आप भी तो मुझे इस तरह देखते हैं, साफ लगता है कि सिर्फ मुझे देख रहे हैं। But you know I can't help it. यही तो प्रॉब्लम है मेरा। मैं नींद से जाग जाऊं तो मेरी आंखें तुम्हें ढूंढने लगती हैं। आई नो ये हम दोनों के लिए ठीक नहीं है, उससे तो बुरा लगेगा ही, लेकिन डरता हूं कहीं तुम्हें भी बुरा ना लगे। आई एम सॉरी, ये जो तुम्हें डिनर को बुलाया था जॉब के लिए कह रहा हूं, तो ये सब बहाने थे महविश, तुम्हें देखने के, तुमसे मिलने के। उस दिन तुमने भी कह दिया कि मैं इस तरह की बातें नहीं सुनूंगी, तो पता है मैं अपने आप को रात भर कोसता रहा। ऐसा क्यों कहा? मेरे मुंह से ऐसी बात क्यों निकली जो तुम्हें बुरी लगी? लेकिन मैं क्या करूं महविश, तुमसे मिलूंगा, तुम्हें देखूंगा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। मेरा प्रॉब्लम है महविश, मैं दिल की बात दिल में नहीं रख सकता, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्टर। ओके, आई विल डू समथिंग। मैं नहीं मिलूंगा तुम्हें, फोन करूंगा ना, बात करूंगा ना, तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे दरवाजे पे आऊंगा, अपने आप को समझाऊंगा, सब करूंगा, और मान लूंगा कि तुम्हारे जलवों पे भी मेरा कोई हक नहीं है। बाय। बहुत शुक्रिया दानिश साहब। अरे नहीं, शुक्रिया की क्या बात है। कभी आइए ना छुट्टी वाले दिन, बैठ के गपशप करेंगे। मैं 408 में रहता हूँ। 408? जी जी, आपके ऊपर वाला फ्लैट। अरे वाह, ये भी अजीब इत्तेफाक है। आज के दिन कोई 408 में आपसे मिलने आया था और गलती से हमारे फ्लैट पर पहुंच गया। अच्छा, चले फिर ठीक से किसी संडे को मुलाकात होती है। जरूर। खुदा हाफिज। ओके। साहब, हाँ। साहब आपसे मिलने भी आज कोई आया था। आपका नाम लिया, फ्लैट नंबर पूछा तो मैंने बता दिया। तुमने बताया नहीं? मैं घर पे नहीं हूँ। नहीं सर, उनकी पर्सनैलिटी देखकर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी मैंने उस पर नजर रखी। वो दरवाजे से आगे गई नहीं, बेल बजाई, बीबी जी से बात की और वापस आ गए। लगता बीबी जी ने कह दिया होगा कि आप घर पे नहीं है। हाँ, बड़ी गाड़ी में आए थे ना? जी जी। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। मैंने सोचा मैं जॉब कर लूं। कर लूं? मैंने कभी रोका है तुम्हें? शुरू शुरू में तुम नहीं मानते थे ना। पहले मैं यंग लड़कों की तरह सोचता था कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, पर कुछ कर नहीं पाया। है कोई ऑफर? घर बैठे कहाँ से मिलेगी कोई ऑफर? टीवी बनाकर 2-3 जगह पहुंचती हूँ, देखो क्या रिस्पांस मिलता है। एक्सपीरियंस ना होने की वजह से तनख्वाह अच्छी नहीं मिलेगी, बट यू शुड ट्राई।
तुम जानते हो ना ये सब कुछ मैं क्यों कर रही हूँ। हाँ मुझे पता है, तुम मेरा हाथ बटाना चाहती हो, रूमी को अच्छे स्कूल में भेजना चाहती हो। वैसे पीआरओ की जॉब मिल सकती है फौरन, उसके लिए एक्सपीरियंस से ज्यादा अच्छी शक्ल की जरूरत होती है। तुम सिर्फ सीवी ना भेजना, सीवी के साथ अपनी पिक्चर्स भी भेजना, फिर देखना एक चुटकी में आएगी ऑफर। खाना खा लिया? ठीक से नहीं खाया क्या? वो नसीर साहब के साथ समोसे खा लिए थे, इसलिए शायद। कौन नसीर साहब? नसीर साहब यहीं हमारी बिल्डिंग में रहते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे। उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी तो हमारी दोस्ती हो गई, दोस्ती में रास्ते से समोसे खा लिए। ग्रीन टी पिला देना अगर बनाओ तो, ठीक है? यही थी हमारी आज की एपिसोड। तो बाकी गाइस आज मैंने ड्रामा बहुत ज़्यादा ही देख लिया ना, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है, तो मैंने कहा यहीं एंड करते हैं वीडियो को। तो बाकी यार आज मैं कुछ ज़्यादा ड्रामा में घुस गया हूँ, तो फिर भाई को तो इजाज़त, फिर मिलते हैं, फिर तो हम याद रखना, सब सब्सक्राइब कर सब कुछ कर देना। तो भाई